Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution part first of real analysis from June 2019 क्वेश्चन पेपर. So June 2019 के रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस दोनों के क्वेश्चन कंबाइन कर दिए तो वो डिस्कस करेंगे. सो ये पार्ट फर्स्ट है, बाकी जो बचे रह जाएंगे क्वेश्चन उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस. कंसीडर द इंटीग्रल आई हमें गिवन इंटीग्रेशन ओवर सी माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेटेड काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल सी सेंटर्ड एट 0, 3 एंड रेडियस 2. देन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू. तो यहाँ से ये जो आई गिवन है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है देन ये जो इंटीग्रल है ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है डी एक्स एंड डी वाई में, और यहाँ से हमें बाकी जो बातें दी हुई है लाइक सर्कल सी सेंटर्ड एट 0, 3, सर्कल 0, 3 पे सेंटर्ड है एंड रेडियस 2 है, और ये यहाँ पे जितने भी बाकी नोटेशंस हैं ये आर डी थीटा में गिवन है, डी आर डी थीटा में. सो यहाँ से इस इंटीग्रल को हमें आर डी थीटा में चेंज करना होगा डी एक्स डी वाई को. सो इसमें चेंज करने के लिए हम ग्रीन थ्योरम काम में लेंगे. ग्रीन थ्योरम में क्या कहती है, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस ऑफ डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सी पी डी एक्स क्यू डी वाई. सो यहाँ से हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, देन इसे हम पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे. देन यहाँ से डी एक्स डी वाई है, इनके बेसिस पे हम आर डी थीटा काम में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम आर डी थीटा कैसे लगाएंगे, आर डी एक्स डी वाई को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से पोलर फॉर्म में लाएंगे. कार्टेशियन फॉर्म से अगर पोलर फॉर्म में लाएंगे देन इसे आर डी थीटा में चेंज कर देंगे. तो इसके लिए पहले इसमें चेंज करेंगे. अब हमें फंक्शन गिवन है इंटीग्रल ये. सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन जो डी एक्स का कोफिशिएंट है वो तो है हमारे पास p, और जो डी वाई का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास q. सो यहाँ से हमारे पास p क्या है, p इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ से q हमें क्या गिवन है, q है हमारे पास x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो p एंड q हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. सो p और q इस फॉर्म में गिवन है p डी एक्स प्लस q डी वाई. सो इसे हमें इसमें चेंज करना है. सो p का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन q का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इक्वेशन ग्रीन थ्योरम में हमने वैल्यू पुट कर देनी है. सो p का डिफ्रेंसिएशन जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे देन वैल्यू आएगी हमारे पास, p है हमारे पास यहाँ से माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन p का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू, यहाँ से पहले y का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन आएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, देन x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा देन वैल्यू आएगी 2y. सो 2y को जब इंटू करेंगे माइनस है यहाँ से, इसको अगर माइनस वाई से इंटू करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो यहाँ से ये डेल वाई की वैल्यू आ गई. सिमिलरली यहाँ से q का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली माइनस यहाँ से x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड देन यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल्स टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज वाई स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. अब हमें इस ग्रीन थ्योरम में यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, डेल क्यू बाई डेल x माइनस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन ओवर s. सो डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई देखेंगे देन यहाँ से हमारे पास डेल क्यू बाई डेल एक्स एंड डेल पी बाई डेल वाई दोनों इक्वल आ गए. सो माइनस करने से क्या वैल्यू आएगी, अगर इनमें माइनस किया जाएगा देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.
सो जीरो का अगर डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई ओवर एस करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। देन बाय ग्रीन थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर सी, लाइन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ओवर सी माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से सिंपली हमने ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके इसकी वैल्यू जीरो फाइंड आउट कर लिया। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट लेट अ मैप f माइनस वन वन, यहाँ से हमें ओपन इंटरवल दिया हुआ -1 to 1 टू आर, ओपन इंटरवल टू आर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है एट जीरो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। एंड स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ -1 raised to the power n by 2n plus 1 exists and equals to f of 0। And then last statement, statement 4 कह रहा है supremum of f1 by n where n belongs to natural number, f0 equals to infimum of f1 by n where n belongs to natural number। Then question है which of the above statement are necessarily true। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओनली S1, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओनली S1 एंड S2 S3, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली S1 S2 एंड S3 एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओनली S1 S3 एंड S4। तो यहाँ से हमें चार स्टेटमेंट हुई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एफ हमें -1 to 1 एक ओपन इंटरवल गिवन है, टू आर एक कॉन्टिन्यूस मैप गिवन है जीरो पे। सो फंक्शन कह रहा है ये जो मैप है हमारे पास ये जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस है। सो कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा देन हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। सो अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे एक्स इज टेंडिंग टू ए पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट होगी, एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एंड एट पॉइंट ए ये तीनों लिमिट इक्वल आएगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा देन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट पॉइंट लिमिट तीनों इक्वल आएगी। देन हमें फंक्शन यहाँ से जीरो पे कॉन्टिन्यूस गिवन है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ से ऑप्शन ए तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में गिवन है, सो हम कोई भी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे पहले। सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, यहाँ से एक्स इस हाफ इंटरवल से लिया है -1 to 0 इक्वल्स टू एफ एट 0 इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से x दूसरे इंटरवल में गिवन है 0 to 1। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिसे इसे डिस्कार्ड कर देंगे। लेट अस टेक f of x इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स। सो अगर f of x इक्वल्स टू -x होगा देन इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें देन इसका ग्राफ ऐसे आएगा, व्हेन x इज लेस देन वैल्यू इंक्रीज होगी एंड देन यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जब x पॉजिटिव होगा। सो व्हेन x इज बिलोंग्स टू -1 to 0, सो -1 to अगर 0 फंक्शन बिलोंग कर रहा है देन यहाँ से इसका सुप्रीमम कहाँ मिलेगा, इस फंक्शन का सुप्रीमम हमें कहाँ मिल रहा है एट पॉइंट -1 एंड देन -1 पे कितना होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास +1। सो यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 to 0 देन f ऑफ x की सुप्रीमम वैल्यू एट पॉइंट -1 आएगी और वो भी कितनी आएगी f ऑफ -1 इक्वल्स टू इसके लिए 1 आएगी व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू -x। सो यहाँ से इसकी सुप्रीमम वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बट f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है 0। सो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, क्वेश्चन में तो हमें इक्वल गिवन है ऑप्शन में। सो यहाँ से ऑप्शन यहीं से डिस्कार्ड हो गया। और अगर आप आगे भी चेक करना चाहें इनफीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 देन एट एफ ऑफ 0 वैल्यू 0 है। सो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी देन एफ एट -1 एफ ऑफ एफ एट 1 इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट कितनी आएगी -1। सो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है हमें जो स्टेटमेंट गिवन है S2 स्टेटमेंट हमें गिवन है।
supremum of fx when x belongs to -1 to 0 equals to f0 equals to infimum of fx when x belongs to 0 to 1. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो S2 इनकरेक्ट है. देन यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहे हैं ओनली S1, S2 एंड S3 आर ट्रू स्टेटमेंट. सो ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास S3. S3 में कहता है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट f of -1 raised to the power n 2n+1 exist and equals to f0. सो यहाँ से हमें ये जो गिवन है -1 raised to the power n by 2n+1 ये एक सीक्वेंस गिवन है. सो कोई भी सीक्वेंस अगर इसके लिए लिमिट पॉइंट हमें मिल जाए जहाँ ये कन्वर्स करती हो तो इसके लिए हमें लिमिट पॉइंट मिल जाए जिस पर ये कन्वर्स करती हो देन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी. सो अगर इस सीक्वेंस को देखिए देन यहाँ से ये सीक्वेंस हमें गिवन है. सो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करी व्हेन n इज टेंडिंग टू 0 दिस सीक्वेंस इज टेंडिंग टू 0 n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट whenever n is tending to infinite this sequence is tending to 0. सो यहाँ से ये सीक्वेंस हमारे पास 0 पे कन्वर्स कर रही है. सो साथ ही हमें क्वेश्चन में गिवन है f इज कॉन्टिन्यूस एट 0. सो कोई भी सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कन्वर्स कर रही है एंड देन फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है. इफ f इज टेंडिंग कोई भी सीक्वेंस हमने Sn ले लेनी है. इफ Sn इज टेंडिंग टू a and f is continuous at a then f of Sn is tending to f of a. ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड डायरेक्ट रिजल्ट है. सो अगर इस रिजल्ट को काम में लें देन यहाँ से हमारे पास Sn किस पे कन्वर्स करिए Sn कन्वर्स करिए 0 पे एंड देन 0 पे फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है. सो f of Sn क्या आ जाएगा हमारे पास f of Sn is tending to f of 0. सो यही हमें स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है लिमिट n is tending to infinite f of -1 raised to the power n by 2n+1 exist and equals to f of 0. देन हमारे पास यहाँ से स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो गया. अब अगर स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो गया देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है ओनली S1 क्योंकि हमारे पास S1 भी करेक्ट स्टेटमेंट है एंड देन S3 भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया. अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन डी पे स्टेटमेंट फोर्थ पे कि स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है या इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन बी एंड डी उसी से सेलेक्ट होंगे. सो ऑप्शन स्टेटमेंट फोर्थ हमें कह रहा है सुप्रीमम ऑफ f 1/n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर f ऑफ 0 एंड इंफीमम ऑफ f 1/n. सो यहाँ से हमने जो पहले सीक्वेंस ली थी काउंटर एग्जांपल के लिए f ऑफ x इक्वल्स टू -x इसी को अगर देखें देन f ऑफ 1/n इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से -1/n. सो यहाँ से अगर स्टेटमेंट से ले लें यहाँ से f ऑफ 0 क्या आ रहा है हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ 1/n अगर यहाँ से निकालते हैं f ऑफ 1/n इक्वल्स टू -1/n. सो सुप्रीमम ऑफ f ऑफ 1/n क्या आएगा सुप्रीमम ऑफ f ऑफ 1/n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो n इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रही है -1 n इक्वल्स टू 2 पे -1/2 n इक्वल्स टू 3 पे -1/3 एंड सो ऑन. जैसे जैसे n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आएगी 0. सो यहाँ से इसका सुप्रीमम क्या आएगा यहाँ से इसका सुप्रीमम आएगा 0 क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी इसकी. सो इसकी वैल्यू आएगी n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू 0. तो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ f ऑफ 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0. सुप्रीमम इसका 0 आ गया एट f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है ये हमारे पास. एंड देन अब इसके लिए इन्फीमम देखें देन वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो इसकी इन्फीमम वैल्यू कहाँ आएगी स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पे आ रही है इन्फीमम वैल्यू और वो है हमारे पास -1 फिर पहले -1 आ रही है देन -1/2 -1/3 एंड सो ऑन. सो यहाँ से इन्फीमम वैल्यू क्या आ रही है -1. तो यहाँ से इन्फीमम वैल्यू आ गई -1. सो इन्फीमम वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0. सो यहाँ से तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है देन यहाँ से स्टेटमेंट फोर्थ जो हमें गिवन है वो भी इनकरेक्ट है. सो यहाँ से फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट आ गया. सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट बने S1 एंड S3 ओनली S1 एंड S3 देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ओनली S1 एंड S3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो यहाँ से हमने सिंपल काउंटर एग्जांपल्स लेके ऑप्शंस डिस्कार्ड कर दिए. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question given that let f -1 to +1 open interval to r be a differentiable function. Which of the following is necessarily true? then हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे कौन सा होगा और फंक्शन हमें -1 to +1 to r एक डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है. तो ऑप्शन ए कहता है
If f dash 0 is greater than 0, then f of x is greater than f0 for all x belongs to 0 to 1. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है f dash 0 is less than 0, then f of x is less than f0 for all x belongs to 0 to delta where for some delta greater than 0. थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन कह रहा है हमें f dash 0 equals to 0, then f of x equals to f0 for all x belongs to minus delta to plus delta for some delta greater than 0. And then last statement कह रहा है हमें if f dash 0 is greater than 0, then f of 0 is greater than 0. So वन बाय वन काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि f of 0 is greater than 0, then f of x is greater than f0 for all x belongs to 0 to 1. बट f हमें -1 to +1 0 to r एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए. सो लेट अस टेक f of x इक्वल्स टू -2x² प्लस x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² एक पॉलिनोमियल फंक्शन. सो -2x² प्लस x भी हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है यहाँ से. सो f डैश x क्या आएगा यहाँ से, f डैश x यहाँ से आएगा -4x प्लस 1. सो f डैश 0 क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ से, x इक्वल्स टू 0 लेते ही 0 में चले जाएगा. सो f डैश 0 इक्वल्स टू +1 विच इज़ ग्रेटर देन 0. सो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन f डैश 0 ग्रेटर देन 0. सो यहाँ से इस काउंटर एग्जांपल से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. देन ये बताना है यहाँ से ये भी होगा ट्रू, x इज़ ग्रेटर देन f0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1. सो अगर यहाँ से 0 to 1 के बीच में से लेट अस टेक 1/2, अगर 1/2 यहाँ से लेते हैं f of 0 क्या आएगा यहाँ से f of 0 आ रहा है हमारे पास 0, बिकॉज ऑफ ये भी 0 में जाएगा, 0 + 0 इक्वल्स टू 0. अब अगर यहाँ से 1/2 के लिए निकालते हैं देन ये क्या आएगा -2 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ से 1/2 पुट कर देंगे. सो ये आ जाएगा -1/2. सो -1/2 एंड +1/2 इक्वल्स टू 0 आ गया. सो f0 इक्वल्स टू f1/2 आ गया. बट हमें यहाँ से क्या कहा गया f of x इज़ ग्रेटर देन f0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1. सो f of x भी हमारे पास x इक्वल्स टू 1/2 के लिए 0 आ रहा है एंड f of 0 भी हमारे पास 0 आ रहा है. सो 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. यहाँ से एक काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ना, क्योंकि एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. सो ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा. इसी काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड कर सकते हैं जो कह रहा है f डैश 0 इज़ ग्रेटर देन 0, देन f0 ऑल्सो ग्रेटर देन 0. यहाँ से f डैश 0 हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, f डैश 0 इक्वल्स टू 1 आया था विच इज़ ग्रेटर देन 0, बट f of 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है. सो f of 0 डज नॉट ग्रेटर देन 0 क्योंकि इक्वल्स टू 0 आ रहा है. सो यहाँ से एक काउंटर एग्जाम्पल से दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. अब अगर ऑप्शन बी के लिए देखिए f डैश 0, सॉरी ऑप्शन सी देखते हैं पहले. अगर ऑप्शन सी देखें यहाँ पे आ गया f0 इक्वल्स टू 0, then f of x equals to f0 for all x belongs to minus delta to plus delta where for some delta greater than 0. Let us take f of x equals to x². अब अगर x² लेते हैं तो इसके लिए f डैश x क्या है, f डैश x आएगा इसके लिए 2x. सो f डैश एट 0 इक्वल्स टू यहाँ से 0 आ जाएगा. सो ये कंडीशन फुलफिल होगी x² के लिए. सो अब अगर x² लेते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है. सो f of 0 क्या आता है इसके लिए, f of 0 इक्वल्स टू 0. बट यहाँ से कहा गया f of x इक्वल्स टू f of 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0. सो अगर डेल्टा कोई भी क्वांटिटी जो होगी अगर ग्रेटर देन 0 होगी देन इसका स्क्वायर करने से जो क्वांटिटी आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी. सो अगर वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी तो f of x डज नॉट इक्वल्स टू f of 0 आ जाएगा ना. लाइक कोई भी क्वांटिटी हम x इक्वल्स टू डेल्टा कर लेंगे और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है. सो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0. सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, डेल्टा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा हमारे पास f of x, क्योंकि x इक्वल्स टू हमने डेल्टा अज्यूम किया. सो f of x डज नॉट इक्वल्स टू f of 0 आ जाएगा ना, क्योंकि f of 0 इक्वल्स टू यहाँ से 0 है और f of x इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर है. तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई ना, क्योंकि f of x इक्वल्स टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0. क्योंकि अगर हम 0 में थोड़ा सा भी नंबर ऐड करेंगे देन डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाएगी और उसकी वजह से f of x डज नॉट इक्वल्स टू f of
0 आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए, सी एंड डी तो डिस्कार्ड हो गया, सिर्फ ऑप्शन बी बचा है। देन यहाँ से ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो इस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल लेके भी हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं सॉल्व। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So in the next question given that let S equals to Q intersection 0 to 1. Let F be a bijection from N to S. Which of the following is necessarily true? So हमारे पास S एक फंक्शन गिवन है, S गिवन है यहाँ से सेट Q इंटरसेक्शन 0 to 1 का। अब Q हमें पता है, Q होता है रेशनल नंबर्स का सेट, और रेशनल नंबर का सेट होता है हमारे पास काउंटेबल। और यहाँ से 0 to 1 तो अनकाउंटेबल है, बट इसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन किया गया, क्यू काउंटेबल है, इसकी वजह से ही हमारे पास जो ओवरऑल ये सेट आएगा एस, ये हो जाएगा हमारे पास काउंटेबल। सो एफ हमारे पास एक बाइजेक्शन है, नेचुरल नंबर का सेट होता है हमारे पास काउंटेबल, और एस भी आ गया हमारे पास काउंटेबल। सो बाइजेक्शन पॉसिबल है यहाँ से एन टू एस, एक काउंटेबल सेट से दूसरे काउंटेबल सेट पे एक बाइजेक्शन पॉसिबल होती है। सो यहाँ से एक ऐसी बाइजेक्शन बनाना पॉसिबल हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 1/2 इज अ लिमिट पॉइंट, बट 1/√2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस fn। यहाँ से जो सीक्वेंस इस फंक्शंस की जो सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि यहाँ से n to s डिफाइन है फंक्शन, और सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस भी n to किसी सेट पे डिफाइन होती है जो नेचुरल नंबर से, क्योंकि वहाँ से उसका डोमेन, सीक्वेंसेस का जो सीक्वेंस जो ली जाती है उनका सबका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ से भी डोमेन नेचुरल नंबर ही लिया गया है। सो यहाँ से इसमें जो सीक्वेंस डिफाइन होगी उसमें 1/2 तो लिमिट पॉइंट होगा, बट 1/√2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1/√2 इज अ लिमिट पॉइंट, बट 1/2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस fn। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमें, वी कैन चूज a bijection from n to s such that 1/√2 is not a limit point of the sequence, and the last statement कह रहे हैं ऑप्शन हमें both 1/2 and 1/√2 are the limit point of the sequence। सो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऑप्शन में तो कह रहा है 1/√2 लिमिट पॉइंट होगा, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 1/√2 लिमिट पॉइंट 1/√2 लिमिट पॉइंट होगा, 1/2 नहीं होगा। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि 1/√2 के लिए हम एक ऐसी सीक्वेंस ले सकते हैं लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं सारे लिमिट पॉइंट होंगे। सो यहाँ से अगर इस सेट एस का क्लोजर लिया जाए, अगर इसका क्लोजर लिया जाए, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर डिफाइन होता है एस बार इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश। सो यहाँ से अगर इसका क्लोजर लिया जाए तो इसका क्लोजर क्या आएगा, क्लोजर ऑफ क्यू, क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन 0 to 1 क्लोज इंटरवल। सो यहाँ से क्यू का क्लोजर क्या आता है, क्यू का क्लोजर होता है पूरा रियल नंबर का सेट, जैसे क्यू बार क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी क्लोजर पूरा रियल नंबर का सेट आता है, एंड देन क्यू का भी रैशनल नंबर का भी क्लोजर पूरा रियल नंबर का सेट आता है। सो यहाँ से पूरी रियल लाइन आ गई हमारे पास इंटरसेक्शन, यहाँ से क्लोज 0 to 1 का क्लोजर क्लोज 0 to 1 ही आएगा। सो यहाँ से और अगर ओपन 0 to 1 होता देन उसका क्लोजर आता हमारे पास क्लोज 0 to 1। सो यहाँ से इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, आर इंटरसेक्शन 0 to 1। सो यहाँ से इनका इंटरसेक्शन आएगा 0 to 1, क्योंकि आर में तो पूरी रियल लाइन है। देन यहाँ से जितने भी रियल नंबर्स हैं, रैशनल इरेशनल एंड देन जितने भी नंबर होंगे यहाँ से आ जाएंगे, तो इसके अंदर 0 to 1 लाई करता है। दैट इज आई यहाँ से आर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 to 1 इक्वल्स टू 0 to 1 आ गया। सो यहाँ से क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू 0 to 1 आ गया। सो हमारे पास एक रिजल्ट है, थ्योरम में कहती है इफ एक्स बिलोंग्स टू एस बार देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन इज एस इन सच दैट एक्स एन कन्वर्स टू एक्स। मतलब एक्स अगर कोई क्लोजर में कोई पॉइंट लिया जाए, अगर एक्स बिलोंग्स टू एस बार देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन एक्स एन ऑफ एस सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। सो यानी एक्स में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, एस में इसके क्लोजर में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे देन हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्स करती हो। सो इस रिजल्ट से अगर देखें देन 1/2 0 to 1 के बीच में 1/2 लाई करता है, एंड देन 1/√2 भी 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है। देन हम इनसे एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं, हम ऐसी सीक्वेंस एक्शन ले सकते हैं जो 1/2 पे भी कन्वर्स करे एंड देन 1/√2 पे भी कन्वर्स करे बाय दैट रिजल्ट। सो उस रिजल्ट से हम देखें देन बोथ 1/2 एंड 1/√2 आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंसेस।
सो यहाँ से हमारे पास ऐसे सीक्वेंस बन सकते हैं जो इन पे कन्वर्स करेगी, देन ये इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो सिंपली हमने पहले इसका क्लोजर निकाला है, देन डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई किया है। सो स्टेटमेंट काम में लेने आनी चाहिए। सो इसकी वजह से आपको टाइम पे स्टेटमेंट कब याद आएंगी, जब आप पहले से स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे देन उन्हें अप्लाई करना जानेंगे कि किस थ्योरम से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1/2 and 1/√2 are limit points of the sequence Fn. So now come to the next question. So in the next question given that consider the statement, देन हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए, 3 स्टेटमेंट गिवन है S1, S2 एंड S3। सो यहाँ से भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में S बार लिया था, क्लोजर ऑफ S। सो यहाँ भी क्लोजर ही लिया गया है सारी सेट्स का। सो S1 स्टेटमेंट कह रहे हैं हमें साइन 1/n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बार इज अनकाउंटेबल। मतलब यहाँ से साइन 1/n के सेट का जो क्लोजर है वो अनकाउंटेबल दिया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कहना है एक्सपोनेंशियल 1/n वेयर n इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका भी क्लोजर लिया गया इज अनकाउंटेबल। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं पाई रेज़ टू द पावर n का जो क्लोजर है वो भी अनकाउंटेबल है वेयर n बिलोंग्स टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अगर देखिए देन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं नन ऑफ द S1, S2 एंड S3 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं ऑल S1, S2 एंड S3 आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं ओनली S1 इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं ओनली S1 एंड S2 आर ट्रू। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यही बताना है। सो 3 स्टेटमेंट है। सो क्लोजर के लिए मैंने पहले ही बताया S बार इक्वल्स टू S यूनियन S डैश, जहाँ S डैश इनके सो अगर इसके लिए लिमिट पॉइंट्स का सेट देखें व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस वन इज टेंडिंग टू साइन 0 एंड वी नो दैट साइन 0 इक्वल्स टू 0। सो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा 0। सो S बार के लिए हमने कहा है S बार इक्वल्स टू क्लोजर क्या होता है S यूनियन S डैश वेयर S ये जो सेट हमें गिवन है वो है एंड देन S डैश इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट। तो यहाँ से लिमिट पॉइंट का सेट हमारे पास 0 आया है, एक ही एलिमेंट है एंड S हमारे पास ये सेट है। सो ये सेट हमारे पास काउंटेबल आएगा क्योंकि n हमारे पास नेचुरल नंबर से, देन नेचुरल नंबर का सेट वी नो दैट काउंटेबल होता है। इनफाइनाइट तो होता है बट स्टिल काउंटेबल होता है। सो यहाँ से ये जो सेट आएगा प्रॉपर सेट साइन 1/n, तो ये सेट हमारे पास काउंटेबल है और लिमिट पॉइंट 0। सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेबल, बट हमें यहाँ गिवन है कि ये जो क्लोजर है वो अनकाउंटेबल है। सो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली स्टेटमेंट सेकेंड अगर देखें, स्टेटमेंट सेकंड के लिए लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस वन इज टेंडिंग टू एक्सपोनेंशियल 0 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। सो इसके लिमिट पॉइंट का सेट में क्या आएगा, लिमिट पॉइंट आएंगे इसके सिर्फ एक आएगा 1। सो यहाँ से ये सेट भी हमारे पास काउंटेबल है एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से। सो यहाँ से ये सेट काउंटेबल एंड देन S डैश में आया हमारे पास S यूनियन S डैश इक्वल्स टू S बार। सो यहाँ से S हमारे पास काउंटेबल, S प्राइम में सिर्फ 1 आया विच इज़ ऑल्सो काउंटेबल। सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेबल। सो यहाँ से S2 भी काउंटेबल आएगा बट ये हमें अनकाउंटेबल गिवन है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। सिमिलरली स्टेटमेंट थर्ड अगर देखें तो यहाँ से ये अगर सेट देखें कुछ इस टाइप का होगा पाई स्क्वायर पाई क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ से इसके लिमिट पॉइंट का सेट एम्प्टी सेट आएगा। तो अगर इसमें कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं आएंगी देन लिमिट पॉइंट का सेट आ गया इसका पाई एंड ये सेट ये भी हमारे पास काउंटेबल होगा। सो ये भी काउंटेबल एंड देन लिमिट पॉइंट का सेट ही पाई। सो ओवरऑल सेट क्या आएगा S यूनियन सेट आएगा हमारे पास S यूनियन S डैश S डैश लिमिट पॉइंट का सेट S ये सेट है हमें गिवन। सो ये हमारे पास काउंटेबल हो गया फिर से। सो यहाँ भी हमें अनकाउंटेबल गिवन है। सो S1 अनकाउंटेबल, S1 इनकरेक्ट, S2 इनकरेक्ट एंड देन S3 भी इनकरेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है नन ऑफ द S1, S2, S3 इज ट्रू। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा एंड देन रेस्ट ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड। सो सिंपली हमने ये क्वेश्चन कर दिया, बस हमें ये पता था कि S बार क्लोजर ऑफ S इक्वल्स टू होता है S यूनियन S डैश वेयर S given set and S dash is set of limit points. So now come to the next question.
So the next question is saying, this question is from calculus. This question is saying, what is the value of integration between 0 to 1, integration between y to 1, exponential x minus x square dx dy. First option is undefined, second option is root pi, third option is e plus 1 by 2e, and then third last statement is e minus 1 by 2e. So हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. डबल इंटीग्रेशन. तो यहाँ से अगर इसमें इंटीग्रेशन देखिए, देन पहले हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, सॉरी x के रेस्पेक्ट. यहाँ से अगर इंटीग्रेशन देखेंगे देन इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि लिमिट्स है हमारे पास y एंड 1. सो अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर का, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. सो इसे करने के लिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स का चेंज कर देंगे. यहाँ से हमें dx dy में लिमिट दी है, सो हम इसे dy dx में चेंज कर लेंगे. सो इसे चेंज करने के लिए पहले रीजन बनाएंगे, किस रीजन में हमें लिमिट्स गिवन है. सो यहाँ से अगर इसे देखें देन हमें लिमिट्स गिवन है. यहाँ से ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है. सो x की लिमिट्स क्या है, सॉरी ये y की लिमिट्स है यहाँ पे, देन ये x की लिमिट्स है. सो x की लिमिट्स है हमारे पास x इक्वल्स टू y टू x इक्वल्स टू 1, एंड देन y की लिमिट है यहाँ से y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1. स्टेप से लिमिट गिवन है. सो अगर रीजन ड्रॉ करें देन कुछ इस टाइप का रीजन रहेगा, एंड देन यहाँ से जो हमें इंटीग्रेशन इस प्लेट के रेस्पेक्ट में गिवन है. सो यहाँ से अगर देखें देन अगर इस प्लेट के रेस्पेक्ट में देखें देन x इक्वल्स टू y. सो x इक्वल्स टू y, यहाँ से इस रो से यहाँ तक y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y टू x इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ से y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1 इसमें दिया हुआ है. सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन का साइन चेंज करेंगे देन ये प्लेट हमारे पास कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी. तो यहाँ से अगर लिमिट्स देखेंगे देन लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ से लिमिट जा रही है x यहाँ से 0 से y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से लिमिट जा रही है y इक्वल्स टू 0 टू यहाँ से यहाँ तक, एंड देन सो अगर लिमिट्स यहाँ से देखें लिमिट्स जा रही है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x, यहाँ से y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x, एंड देन इसमें अगर देखें देन x इक्वल्स टू 0 टू 1. सो इंटीग्रेशन हमारे पास अब आ गया, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 x, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 एंड इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर और dy dx. तो यहाँ से इंटीग्रल कर देंगे हम. सो यहाँ से अब इसका y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y से फ्री है. सो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट x एंड देन लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन बिटवीन dx आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन अब इसका कर देंगे. सो यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे. लोअर लिमिट लगाने से 0 इंटू कुछ आएगा, तो 0 होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड देन अपर लिमिट लगाएंगे देन x एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर dx आ गया हमारे पास. सो अब हमारे पास इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसका बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल है. सो बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर देंगे, या फिर यहाँ से अज्यूम भी कर सकते हैं. यहाँ से हम अज्यूम करके चलते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू. सो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू है देन एक्स डी एक्स, लेट 2x dx इक्वल्स टू डी आएगा, देन x dx क्या आएगा du बाई 2. सो यहाँ से dx आ गया, x dx आ गया du बाई 2. सो x dx इक्वल्स टू du बाई 2, एंड देन x तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे 1 बाई 2, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस u 0 टू 1. सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 वैल्यू विल बी u विल बी 0. सो यहाँ से 0 रहेगी लोअर लिमिट, एंड देन अपर लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 1 u ऑल्सो इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा. सो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बना है 1 बाई 2, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस u du, देन इंटीग्रेशन कर देंगे 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस u का इंटीग्रेशन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस u, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1. अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे. अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1, प्लस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल 0. सो एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल्स टू 1 एंड देन माइनस एक्सपोनेंशियल इनवर्स 1 बाई 2 आ गया इनटू में. सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई ई, देन यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास सिंप्लीफाई होगी 1 बाई 2 ई माइनस 1. सो 1 बाई ई माइनस 1 बाई 2 ई आया हमारे पास रिजल्ट. सो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है ई माइनस 1 बाई 2 ई. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. तो सिंपली यहाँ से देखने से पहले तो dx dy में इंटीग्रेशन दिया था, देन इसके ऑर्डर को चेंज किया dy dx में लाए, देन लिमिट्स में चेंज आया, देन हमने सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लिया. सो ये प्रोसेस याद रखनी है. किसी भी क्वेश्चन को करने पे सबकी एक अपना अलग मेथड होता है, तो उससे जल्दी हो जाता है. और अगर आप नॉर्मल मेथड लेके चलोगे ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो निकलेगा,
और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। जितना टाइम एक ही क्वेश्चन पे कंज्यूम करने से बाकी क्वेश्चन पे इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये हो सकता है कई बार हमें क्वेश्चन बाकी भी आते रहते हैं, बट हम एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम डाल देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का टाइम नहीं मिलता, एंड देन उस क्वेश्चन पे टाइम मिल नहीं पाता, उस वजह से वो क्वेश्चन रह जाता है क्वेश्चन में। और वो हो सकता है वो क्वेश्चन ईजी भी हो, एंड देन आपने जिस क्वेश्चन पे इतनी मेहनत की है मे बी एट द एंड ऑफ द डे उसका सॉल्यूशन भी आपका मैच ना हुआ हो, तो उस वजह से उसकी नेगेटिव मार्किंग भी जा सकती है, एंड देन जो क्वेश्चन सही होने वाला है वो भी रह सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द सीरीज S1 एंड S2 गिवन बाय। सो हमें यहाँ से दो सीरीज गिवन है S1 एंड S2। सो S1 क्या गिवन है, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई 2 रेस्ट टू द पावर n रेस्ट टू द होल पावर n, and S2 given is sum of n equals to 1 to infinite minus 1 raised to the power n log cube n by n. So which of the following statements are true? Statement is true. First statement क्या है, ऑप्शन ए क्या है, S1 converges and S2 converges absolutely. Second statement क्या है, S1 converges and S2 converges conditionally but not absolutely. Third option कह रहे हैं S1 converges and S2 diverges, and then last statement कह रहे हैं S1 diverges and S2 converges. तो यहाँ से S2 एंड S1 गिवन है। सो अगर हम पहले S1 का फाइंड आउट करते हैं, देन देखेंगे S2 को भी करेंगे, या फिर मान लो S1 डाइवर्जेंसी आ गई, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में S1 कन्वर्स दी है, और अगर S1 डाइवर्जेंट आ गई देन हमें ऑप्शन S2 चेक करने की जरूरत नहीं हुई कि ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। और अगर S1 कन्वर्जेंट आ जाती है देन चेक करेंगे S2 डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। सो पहले S1 पे चलते हैं। S1 हमें गिवन है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई 2 रेस्ट टू द पावर n रेस्ट टू द होल पावर n। सो व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इस फॉर्म का बनेगा n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, सो 1 बाई होल पावर 1 रेस्ट टू द पावर इनफाइनाइट। सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx रेस्ट टू द पावर gx इक्वल्स टू 1 रेस्ट टू द पावर इनफाइनाइट टाइप, देन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट gx इंटू fx माइनस 1, यहाँ से ये fx माइनस 1 है, सो fx माइनस 1 इंटू gx, एंड आगे एक्सपोनेंशियल लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट gx एंड gx इंटू fx माइनस 1। सो यहाँ से fx क्या है हमारे पास, fx है 1 माइनस 1, तो fx हमें क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 रेस्ट टू द पावर n। सो fx माइनस 1 करेंगे, दिस वन कैंसिल आउट विद दिस वन, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2n इंटू gx क्या है n, सो n बाई 2 रेस्ट टू द पावर n। सो हमारे पास सिंप्लीफाई यहाँ से होगा n बाई 2 रेस्ट टू द पावर n से, सो n बाई 2 रेस्ट टू द पावर n अगर यहाँ से ये आया है, सो व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये फॉर्म बनेगी हमारे पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल्स रूल जब अप्लाई करेंगे देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या आएगा माइनस n है, देन डिफरेंशिएशन माइनस 1, एंड देन 2 रेस्ट टू द पावर n का डिफरेंशिएशन 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू log ऑफ 2। सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू, यहाँ से ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वैल्यू इनफाइनाइट पे जाएगी, सो 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, so exponential 0 equals to 1, so limit n is tending to infinite Sn equals to 1 which is does not equals to 0। तो और कोई भी सीरीज है when n is tending to infinite Sn does not equals to 0, देन इस केस में वो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा देन क्योंकि S1 कन्वर्जेंट नहीं, बाकी तीन ऑप्शन में Sn कन्वर्जेंट गिवन है, तो बाकी तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, क्योंकि S1 कन्वर्ज नहीं करी देन तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो जो एक ऑप्शन बचा ऑप्शन डी वही करेक्ट रहेगा। तो हमें S2 को चेक करने की जरूरत नहीं, S2 यहाँ से कन्वर्जेंट ही आएगी। सो यहाँ से S2 कन्वर्जेंट आ गई। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, given that let f and g close 0 to infinite to r be a continuous function satisfying the following properties. First property हमें given integration between 0 to x square ft dt equals to x square into 1 plus x, and second property integration between 0 to x square 1 plus x gt dt x square. Then which of the following is necessary to? First statement given है fx square gx square into 1 plus gx equals to 1.
सेकेंड स्टेटमेंट है एफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। थर्ड स्टेटमेंट है एफ एक्स स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 1। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन हमें यहाँ से ये दोनों इंटीग्रल साइन में गिवन है, तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। और अगर कोई फंक्शन इंटीग्रल साइन में गिवन है देन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यहाँ से डी वाई एस के लिए डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेबनीज टेस्ट लगाएंगे। सो लेबनीज टेस्ट हमें कहता है लेबनीज रूल, सॉरी लेबनीज टेस्ट नहीं, लेबनीज रूल। लेबनीज टेस्ट तो यहाँ से कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए किया जाता है, अल्टरनेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए लेबनीज टेस्ट काम में आता है। यहाँ से लेबनीज रूल लगाएंगे अंडर इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए। सो डी वाई बाई डी एक्स, अगर हमें फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन ए एक्स टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। सो इसका डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा देन पहले ये जो इंटीग्रल पार्ट है, सॉरी यहाँ से ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। और इंटीग्रेशन की लिमिट ए टू बी सेम रहेगी ए एक्स बी एक्स। देन यहाँ से इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे वाई की जगह, सो एफ ऑफ एक्स बी। एंड देन ये जो अपर लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ये जो लोअर लिमिट है यहाँ से इसमें वाई की जगह ये अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स ई। एंड देन लोअर लिमिट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी एक्स। सो यहाँ से सिंपली लेबनीज रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए। तो जब लेबनीज रूल लगाएंगे तो हमें यहाँ से एफ टी क्या गिवन है, सो हमें यहाँ से फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सो यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। देन पहले इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ टी एक्स के रिस्पेक्ट में एज कॉन्स्टेंट रेट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस अपर लिमिट यहाँ पे टी की जगह पुट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो 2x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ 0 एंड देन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। सो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास वैल्यू आएगी एफ एक्स स्क्वायर इंटू टी 2x। सिमिलरली राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड देन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास ये। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स जी टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे देन पहले तो इसका जी टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट रेट होगा सो 0 आ जाएगा प्लस अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सो अपर लिमिट यहाँ पुट की देन वैल्यू आई जी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x एंड देन प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से लोअर लिमिट अगर इसमें पुट करते हैं एंड देन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। सो ओवरऑल वैल्यू क्या है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड देन राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x प्लस 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सो यहाँ से हमने इसे लिख देना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो यहाँ से हमने इसे पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड देन बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख देनी है। सो यहाँ से 2x टू 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है। सो अगर ऑप्शन से देखें देन यहाँ से कौन से ऑप्शन कैसे मिल रहा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। सो यहाँ से ऑप्शन बी कैसे मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल था, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए लेबनीज रूल लगा लिया एंड देन इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So in the next question given that how many real roots does the polynomial 3x to the power 5 plus 9x plus 7 have? So यहाँ से इस polynomial के कितने real roots होंगे ये बताना है।
सो इसके रियल रूट्स बताने के लिए एवरी पॉलिनो हमें पता है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। सो ऑड डिग्री के जितने पॉलिनोमियल होंगे उनमें एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा, ये रिजल्ट हमें पता है। सो अगर इस रिजल्ट को काम में लेते हैं, यहाँ से ये पॉलिनोमियल 5 डिग्री का है, 5 ऑड नंबर है, सो इसमें एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा। सो ऑप्शन डी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहे हैं 0 रियल रूट। सो यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन ये जो हमें गिवन है, सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। सो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, सो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो जैसे जैसे उसमें साइन चेंजेस आते हैं, लाइक पहले यहाँ से प्लस होता, यहाँ माइनस आया, देन यहाँ से वापस प्लस आया एंड देन माइनस आया। सो प्लस से माइनस जैसे जैसे साइन चेंज होते हैं देन उसके बीच में हमारे पास एक रूट डेफिनेटली मिलता है। सो जितने बार साइन चेंज होगा उतनी बार हमारे पास रूट्स मिलते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट काम में लेंगे। सो साइन चेंजेस का कॉन्टीन्यूस फंक्शन में साइन चेंजेस का अगर ये रूल काम में लेंगे, क्योंकि साइन रिटेनमेंट होता है कॉन्टीन्यूस फंक्शन में, साइन रिटेनमेंट का कंसेप्ट चलता है, क्योंकि कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा अगर वो इस टाइप से जा रहा है, ये रियल लाइन, देन इस पर कुछ इस टाइप से अगर फंक्शन की यहाँ से कुछ इस टाइप से अगर फंक्शन की मोशन है, देन यहाँ से यहाँ प्लस था वैल्यू एंड देन यहाँ से आते ही यहाँ से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ से नेगेटिव नहीं एंड देन नेगेटिव से ये पॉजिटिव है, सो यहाँ से एक रूट आ गया, तो यहाँ से पॉजिटिव रहेगी एंड देन यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव एंड देन वापस जब नेगेटिव आएगी देन एक रूट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ तक नेगेटिव रहेगी एंड देन यहाँ से दोबारा पॉजिटिव चेंज होगी। सो यहाँ से जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो एक रूट हमें डेफिनेटली मिलता जाएगा। सो इसी तरीके से हमें रूट मिलेंगे। सो एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x⁵ प्लस 9x प्लस 7। सो एफ ऑफ 0 अगर देखें, एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0 आएगा हमारे पास 7। सिमिलरली एफ ऑफ 1 आएगा हमारे पास 19। तो जैसे जैसे F2 F3 पे जाएंगे सो ये वैल्यू इंक्रीज ही होती जा रही है, कंटिन्यूसली पॉजिटिव वैल्यूज मिलती जा रही है हमें एंड x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी। सो एफ ऑफ -1 पे अगर देखें, एफ ऑफ -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव 5 -5। सो यहाँ से अगर रियल लाइन पे देखें देन यहाँ से 0 पे वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव, बट -1 पे है हमारे पास वैल्यू नेगेटिव। सो एक रूट हमें यहाँ पे मिलेगा इनके बीच में, सो एक रूट तो हमें यहाँ मिल गया। अब -2 पे जाएंगे देन वैल्यू और डिक्रीज हो रही है, -107 आ रही। सो जैसे माइनस पे जाएंगे, व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, वैल्यू इज टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, सो यहाँ से वैल्यू डिक्रीज ही होती जा रही। सो 0 से ऊपर जाने पर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती जा रही और 0 से नीचे आने पर हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती जा रही। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल कितने रूट्स मिले, सिर्फ हमें एक ही रियल रूट मिला है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x⁵ प्लस 9x प्लस 7 में कितने रियल रूट्स मिलेंगे, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एग्जैक्टली 1 रियल रूट से हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, सिंपल कंसेप्ट लगाया एंड देन ऑप्शन ही करेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next and last question of this video. This question is also from calculus. This question is saying what is the volume of the region in the positive octane in R cube bounded by the planes. Planes हमें given है x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, x equals to 3 and the parabolic cylinder z equals to 4y square, 4 माइनस वाई स्क्वायर। देन अगर यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम क्या होता है, dx dy dz, इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमें गिवन है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3 आ रहा है। सो x की दोनों वैल्यूज आ गई, y की a की वैल्यू दियो y इक्वल्स टू 0 एंड z की भी z इक्वल्स टू 0। एक z की वैल्यू z इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो z इक्वल्स टू -4y स्क्वायर आ जाएगा। सो z इक्वल्स टू जब माइनस, सो हमें यहाँ से गिवन क्या क्या है, एक तो पॉजिटिव ऑक्टेन गिवन है। सो y की वैल्यू हम x की, y की, z की, तीनों की वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव ही लेंगे। एंड देन यहाँ से y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 गिवन है। सो व्हेन z इक्वल्स टू 0 देन 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू +-2 आ जाएगा यहाँ से। सो y इक्वल्स टू +-2 आ गया, हमें पॉजिटिव ऑक्टेन लेना है। सो y इक्वल्स टू +2 ही लेंगे, -2 यहाँ से नहीं लेंगे। सो यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2 एंड देन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर आ गया।
तो सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे dx dy dz के रेस्पेक्ट में। सो z के रेस्पेक्ट में होगा, देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z, क्योंकि हमारे पास dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dz का इंटीग्रेशन आएगा z, देन अपर एंड लोअर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट है हमारे पास 0, तो लोअर लिमिट लगाएंगे देन -0 आ जाएगी, अपर लिमिट आएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो ओवरऑल वैल्यू आ गई 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन है यहाँ से x के रेस्पेक्ट में तो 0 to 3 एंड देन y के रेस्पेक्ट में 0 to 2। सो यहाँ से अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे देन 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 2 एंड देन बाकी सेम लिख दिया एज इट इज, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 0 to 3 एंड dx। सो यहाँ से अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 8 माइनस 8/3 एंड देन लोअर लिमिट से -0। सो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आ गई 16/3 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करने से क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आएगी x अपर एंड लोअर लिमिट 0 and 3, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 3 एंड देन लोअर लिमिट से 0, तो 3 माइनस 0 इंटू 16/3, 3 तो 3 कैंसिल आउट। सो ओवरऑल b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। सो ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन सी v इक्वल्स टू 16, देन ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ गया। सो सिंपली हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया एंड देन ऑप्शन सी 16 करेक्ट आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के JNU में पूछे गए 2019 के MSc एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के देन लीनियर अलजेब्रा के वीडियोस के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देन अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे देन आप जाके ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू।